हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है ये रीडिंग आपको, उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। देखते हैं यहाँ पे आपके लिए आज क्या जानना इम्पोर्टेंट है, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, जितनी आपको ये रीडिंग मैच करती है उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। ज़बरदस्ती इस रीडिंग को नहीं लेना है, ठीक है। तो थैंक यू एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, हर हर महादेव। तो फर्स्ट कार्ड हमें मिल चुका है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स, जय हो बजरंगबली। क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड मी। ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, 2 of wands, 6 of pentacles. Okay, what else divine angels, please guide me. The world, what else divine, please guide me. The hangman, queen of pentacles, page of swords, okay, and 8 of pentacles, okay, and bottom of the deck is page of wands, okay, 9 of pentacles, okay. तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। सबसे पहले कार्ड्स को हम ठीक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है, यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है, किसी इंसान को ऐसा लगा था कि उसने आपको अपनी मुट्ठी में कर रखा है, लेकिन ये वक्त बताएगा कौन किसकी मुट्ठी में है। किसी ने आपके ऊपर एक आपको बहुत डोमिनेट किया गया है, यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और ये मुट्ठी बस खुलते ही सब स्वाहा होने वाला है। किसी को इस चीज़ का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है कि क्या होने वाला है। किसी की गलतफहमी टूटने वाली है कि आप उसकी मुट्ठी में हो। एक्चुअल में दिखा ऐसा ही रहा है, पर होने क्या वाला है इसे कुछ पता ही नहीं। आपकी कोई एक ऐसी ब्लेसिंग जो आपके ऊपर है, किन्हीं लोगों की ब्लेसिंग है। अगर आपको ऐसा लगता है कोई इंसान आपको कैद करके रखना चाहता है, आपके ऊपर बहुत डोमिनेटिंग ये पर्सनैलिटी कोई हो सकता है ऐसा, जो आपको बहुत ज़्यादा 24 घंटे देखता रहता है, स्पाई स्टॉक करता रहता है कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, क्यों नहीं। मतलब एक फ्री ज़िंदगी नहीं आपकी है यहाँ पे, जो मुझे दिखाई दे रहा है। किसी के अंडर में हो, जबकि आप हो एक 9 ऑफ पेंटिकल्स, एक लक किसी के लिए।
हो सकता है इसी के लिए कोई आपको बांध के रखना चाहता है, लेकिन ये किसी की बहुत बड़ी गलतफहमी है कि वो आपको ऐसे हमेशा हैंग करके रख सकता है। कोई है आपके जीवन में जो चाहता आप ऐसे उल्टे लटके रहो, हैंग रहो, लेकिन इसे पता नहीं यही बहुत जल्दी हैंग होने वाला है। यही स्थिति इसकी बनती हुई नज़र आ रही है, मुझे तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल, आप किसी की लक हो, कोई आपको बहुत लकी मानता है, वो सोचता है आप कि ये इंसान को ऐसा लगता है कि ये अगर मेहनत करता है तो उसमें लक आप लाते हो, क्योंकि आप 9 ऑफ पेंटिकल्स हो। बहुत ही ज़्यादा एक ये लक्ष्मी की तरह आपको, यानी कि लालच में ये आपको लक्ष्मी की तरह मानता है। वैसे लक्ष्मी मानता तो बांध के क्यों रखता, लेकिन हाँ, इसे लगता है आप इसके लक हो, आप कहीं जा नहीं सकते, ज़बरदस्ती आपको बांध के रखा है। बहुत ज़्यादा आपको डोमिनेट करना, मैनिपुलेट करना, आपके साथ प्लानिंग प्लॉटिंग करना, तमाम दिमाग चलाना, बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेलना, ऐसा आपके साथ हुआ है। लेकिन आपने देखो, आपने बहुत सहा, ये अभी भी आपको स्पाइस टॉक कर रहा है, ये जो भी इंसान है, बुरी तरीके से। लेकिन इस समय आप इस इंसान से डिस्टेंस पे हो, या ये इंसान आपसे डिस्टेंस पे है। आप यहाँ पे बहुत अच्छा कुछ कर रहे हो, यहाँ पे अपने लाइफ में अपने लिए कुछ कर रहे हो। आपने इस इंसान से दूरियां बनाई क्योंकि आप यहाँ पे बिल्कुल आजिज आ चुके थे कि भाई इससे ज़्यादा मुझे नहीं सहना। यहाँ पे यूनिवर्स ने हो सकता आपको निकाला क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हो। अच्छा, इस इंसान ने आपको अपने अंडर में बांध के रखने के लिए, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पास एक प्रोटेक्शन शील्ड है, और ये प्रोटेक्शन शील्ड आपकी अपनी बनाई हुई है, एंजल्स की दी हुई है। कोई एक ब्लेसिंग आपके ऊपर, किसी की ब्लेसिंग ऐसी है, देखो आप काफ़ी दान पुण्य करने वाले इंसान हो सकते हो। नीडी पीपल्स की आप हेल्प अगर आपने कभी की है या करते होगे, तो किसी ऐसे इंसान के ऐन वक्त पे आपने, चाहे आपने खाना खिलाया हो, चाहे पैसे से मदद की हो, कुछ आपने ऐसा किया है जो ब्लेसिंग के रूप में आपके लाइफ में, ऐसी बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपने इकट्ठा की है जो आपके लाइफ में, आपके जीवन में, या आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच के तरीके से बना हुआ है। तो ये जो इंसान आपको डोमिनेट करता रहता है, इसने आपकी बिना जानकारी, वैसे तो जानकारी देके कोई ये काम नहीं करता है, इसने पीठ पीछे से आपके ऊपर तमाम डेवल्स छोड़े ताकि आप इसी के साथ बने रहो, इसे छोड़ के नहीं जाओ। ये एक नार्सिसिस्ट टाइप्स कोई इंसान हो सकता है, और ये आपको डोमिनेट करता रहे और आप यहाँ पे बेवकूफ़ की तरह उल्टे लटके रहो, हैंगमैन। लेकिन आपने दूरियां क्रिएट की हैं किसी से, या कोई यहाँ पे देखो, ये वो इंसान, मैं आपको एक निशानी बता दूँ, ये इंसान बहुत ट्रैवल करता होगा, ट्रैवलिंग एजेंसी में हो सकता है ये इंसान, या ट्रैवल बहुत करता होगा ये इंसान। मैं आपको बता दूँ, ये स्पिरिचुअल बनने का नाटक करता है नहीं स्पिरिचुअल यहाँ पे, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स है। ये इंसान दिखावे में अगर कुछ भी ये इंसान करता है तो सारा इसका दिखावा रहता है, तो इसीलिए इस इंसान का कुछ भी भला हो नहीं सकता। ये दिखावे में ही इसकी ज़िंदगी निकल रही है। इसे ऐसे लगता है ये थोड़ी भी मेहनत करेगा तो आप इसके लाइफ में लक ऐड करते हो बहुत ज़्यादा। आपको ये एक लक्ष्मी की तरह मानता है, आपको ऐसा लगता है इसे कि आप ही इसे बहुत ज़्यादा, आप इसकी केयर कर सकते हो। आप जब ये आपके साथ जुड़ा रहता है ना, बहुत अच्छा फील करता है ये इंसान, और अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकता है। यानी कि पैसे की झड़ी इसके जीवन में लगती है, इसके लाइफ में मैटेरियलिस्टिक चीज़ें बहुत ज़्यादा, यानी कि लग्जरी इसके लाइफ में भर भर के आती है। जो इस काम में हाथ डालता वो काम सफल होता है, और ये प्रोटेक्टेड भी फील करता है आपके साथ रह के, और आपको ही डोमिनेट भी कर रहा है। तो इसका क्या कर्मा होगा भाई, इसे क्या मिलने वाला है? इस समय ना आप इससे डिस्टेंस पे हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या आपने इससे डिस्टेंस बनाया होगा। इसके जीवन में डिस्टेंस बनाते ही ऐसा लग रहा है इसका लक चला गया है। इसके जीवन में कुछ, मुझे ऐसा लगता है ये बैलेंस, यहाँ पे एक तराजू है, कोई कोर्ट कचहरी के मामले स्टार्ट हो चुके हैं, कुछ इसकी चीज़ें बाहर आ रही हैं, खुल के इसके ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है पर बैलेंस नहीं हो रहा। इसका कोई बहुत बड़ा काम हो सकता है जहाँ पे डाउनफॉल आ गया, इसके काम नहीं चल रहा इस इंसान का। इसे लगता है कि आप इसके लक थे, आप इसके लाइफ से चले गए हो, इसका लक चला गया है। और इसने जो आपके प्रोटेक्शन के पीछे कुछ यहाँ पे तंत्र मंत्र करके कुछ इविल्स सोल्स को भेजने की कोशिश की, तो यहाँ पे इसे बहुत बड़ा कर्मा इसका क्रिएट हो गया, क्योंकि ये खुद को बहुत स्पिरिचुअल शो करता है, लेकिन कुछ कहानी तो कुछ यहाँ पे अलग ही मुझे दिखाई दे रही है।
इसके कुछ कच्चे चिट्ठे बाहर आ रहे हैं, आपने इससे दूरियां बना ली हैं। और ये आप यहाँ पे अपने जीवन में देखो आपको नेम फेम मिल रहा है, क्योंकि आप एक एम्प्रेस की छोटी बहन जैसे होती है ना, वो 9 ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस लाइक ही एनर्जी ये भी है। तो आप अपने जीवन में कुछ ऐसा क्रिएटिव, ये क्रिएटिविटी को शो करता है ये कार्ड। तो आप कुछ ऐसा क्रिएटिव करो जहाँ पे आपको धन मिल रहा, पैसा मिल रहा है। तो ये स्पाई स्टॉक कर रहा है, इसे जानना है कितना पैसे आप कमा रहे हो, इसे जानना है, ताकि आपको किसी भी तरीके से अपना शेर के खाल में भेड़िया, क्योंकि आप इसे प्यार करते थे लेकिन अभी आपको इसकी असलियत पता चली, आप अलग हो गए, इससे दूर हो गए हो। इसे लगता है कभी ना कभी ये आपके लाइफ में अपना भोला चेहरा दिखा के कुछ लेन देन आपका इसका रहा होगा, या अभी भी चल रहा है कुछ लेन देन पैसे का किसी काम के रिगार्डिंग, तो ये आपसे ठग सकता है, या आपके पैसे जानना चाहता। इसकी नज़र आपके पैसे पे है, आप पे नहीं, क्योंकि पेंटिकल्स पेंटिकल्स एंड पेंटिकल्स, हर जगह पैसा ही पैसा है। इस समय ये बेशक उल्टा लटक गया है, लेकिन इसकी पूरी, ये लालची इंसान है, पैसे का भूखा इंसान है। चाहे इसका कोई कितना भी करीब रहे, उससे ये पैसा ठगेगा ही ठगेगा, उसको चाहिए ही चाहिए। इसके लिए प्यार मैटर नहीं है। आपने इस चीज़ को समझ लिया, इस इंसान के ज़िंदगी में प्यार की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इसको बहुत सारे, क्योंकि हो सकता है ये इंसान ऐसा सोचता हो पैसा है तो सब है, पैसे से प्यार खरीद सकता है, इसको ऐसा लगता है। ये आपसे इस समय माफ़ी मांगना चाहता है, क्योंकि इसके जीवन में बहुत उथल पुथल मची हुई इस समय, इसलिए स्पाई स्टॉक कर रहा है कि ये देखिए, आप, मुझे लगता है आप इससे नाराज़ होकर बैठे हो, और ये आपकी तरफ नज़र गड़ा के बैठा हुआ कि कब आपका थोड़ा टेम्परामेंट कम हो तब ये आपके जीवन में वापस लौटे। आप डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। हर एवरी न्यू मून के समय ये आपके ऊपर बार बार तंत्र क्रिया कर रहा है, आपको इल्यूजन में डालने की कोशिश कर रहा है कि आप इसी के तरफ आकर्षित रहो, यानी आपको पुल करने की कोशिश ज़बरदस्ती। और इसके बाद ये आपकी कोई फ़ोटो वगैरह आप इसके पास है, ये बार बार उसको देखता है, इसे ऐसा लगता है आप इसके ज़िंदगी में दोबारा आ जाओ, जो हो गया सो हो गया, तो इसका लक जाग उठेगा। हो सकता है आपको, इसने आपके जीवन में, इसे कुछ रियलाइज़ भी हो रहा है, इसने आपके जीवन में किसी के कहने पे, इसके आसपास मुझे बहुत सारी एनर्जीज फीमेल की नज़र आ रही हैं। किसी के कहने पे इसके बहुत सारे ऑप्शंस भी हो सकते हैं। तो किसी के कहने पे इसने आपके ऊपर बहुत सारे गलत तंत्र क्रियाएँ की हैं, इसे अब एहसास हो रहा है ये बैकफायर इसके जीवन में हो चुकी हैं। और जब ये क्रियाएं बैकफायर हो गई है तो इसके पास माफ़ी मांगने के सिवा कोई चारा नहीं है, क्योंकि इसके फाइनेंशियल बहुत बड़ा लॉस कहीं पे हुआ है, और इसे पता ये चल रहा है कि इसका लक चला गया, आप इसके लक थे। लेकिन इसे ये भी घमंड था कि ये तो किंग है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, पैसे का राजा है, धनाढ़ है, इसका क्या ही उखड़ जाएगा। तो इसने आपकी बेकदरी की और आपको बेवकूफ़ बनाया। इसने आपके पीठ पीछे बहुत गॉसिप की है इस इंसान ने। तो अभी ये किंग ऑफ पेंटिकल से करोड़पति से रोडपति पे आ रहा है, और अब इसकी आंखें खुल रही हैं, और जिसके बहकावे में आके इसने आपके साथ गलत किया था, वो लोग भी इससे लड़ाई झगड़े करके इसके जीवन से जाते हुए नज़र आ रहे। यानी फुल कर्मा इसके जीवन में प्रवेश कर चुका है, उनसे भी लड़ाई झगड़े हो रहे, क्योंकि ये नार्सिसिस्ट किस्म का इंसान है, जो भी है लड़ाई झगड़े करने वाला है। यानी कि ये ना लोगों को बंधक बना के रखना, लोगों से अपने मन मर्जी करवाना, उनका प्रोवाइडर हो सकता है ये। तो मुझे बहुत सारी फीमेल्स इस इंसान के आसपास दिखाई दे रही, बहुत सारे ऑप्शंस इसके पास हो सकते हैं। तो ये आपको भी एक ऑप्शंस की तरह ट्रीट कर रहा था, पर आप समझ गए, इसकी बहुत इंट्यूटिव हो आपने इसकी सारी बातों को समझ लिया। देखिए आपका, ओ माय गॉड, यहाँ पे आपका इसका कोर्ट के मैटर में, देखो कोर्ट हाउस की एनर्जी आई है। आप इससे आपका मिलना हो सकता हुआ, कोई आपका कोर्ट केस चल रहा हो, कोई कोर्ट का मैटर रहा हो, तो आप इससे मिले। ये इसने आपसे बहुत पैसे बनाए, झूठ बोल बोल के, जहाँ भी इसे पता है कि ये काम नहीं होना, वहाँ पे भी इसने आपसे पैसे हटे हैं। तो कर्मा इसको बहुत बुरी तरीके से लताड़ रहा है। यहाँ पे कोर्ट हाउस की एनर्जी, या तो इसका कोई कोर्ट केस चल रहा है आपसे रिलेटेड, या फिर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, इससे आपका कोई लेन देन है, कुछ तो है यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई 3 लोगों की प्लानिंग प्लॉटिंग थी आपको इसके लाइफ से निकाल के फेंकने की। इसके ऑप्शंस जो थे ना, वो पूरी तरीके से आपसे जेलस थे। तो इन्होंने इसके तो यहाँ पे इन्हीं लोग के कहने पे इसने आपकी बेकदरी की। अब इसे समझ में आ रहा है कि आप तो इसके लग थे, आप चले गए इसके जीवन से। देखो 6 ऑफ सॉर्ड, आप ऐसे नहीं गए हो, बहुत दुखी होके गए हो। इस इंसान ने आपको सिर्फ फंसा के रखा, कोई क्लैरिटी नहीं दी,
और ऑप्शंस के साथ इधर आपको फंसा के रखा, उधर ऑप्शंस के साथ मज़े करता रहा ये इंसान। ये प्लेयर टाइप्स इंसान है, कहीं भी कभी भी सीरियस नहीं होता, बहुत चालू इंसान है ये किसी को भी लाइफ में कमिटमेंट फोबिया हो सकता है, इसको कमिटमेंट नहीं देना, ऐसे ही रहो इसके साथ। तो भाई आप ऐसे नहीं हो, आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में हो, आपको ऐसे नहीं कोई डील कर सकता। 8 ऑफ कप्स, बहुत दुखी हो के आप इसके लाइफ से निकल गए हो, चले गए हो। आपके जाते ही इसके जीवन में ग्रहण लगा है। इसके बहुत सारे, मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं क्यों, पुलिस केस, कोर्ट कचहरी, इन सब चक्करों में फंस गया बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि इसने आपको धोखा दिया था जिस रिगार्डिंग, वो ही धोखा इसको सेम मिल रहा है। 8 की एनर्जी, इसका शनि भी खराब हो चुका है बुरी तरीके से, क्योंकि शनि जी जो होते हैं वो न्याय के देवता हैं। तो आपके साथ इसने जितना अन्याय किया था सेम इसके साथ हो रहा है, और जो इसके चाटुकारिता करते थे वो भी इसके लाइफ से इसे लात मार के जाते हुए नज़र आ रहे हैं। उनका काम ही था कि इसके लाइफ में से आपको निकालने का, उन्होंने निकाला। ये इसके कार्मिक्स थे बहुत सारे जो इसके साथ इनका कर्मा जुड़ा हुआ था, तो उन्होंने आपको भी इसके लाइफ से निकाल दिया और ख़ुद भी इसको लात मार के चले गए। अब इसे एहसास हो रहा है, इसके जीवन में ग्रहण लगा हुआ, ये सोच रहा है ये ग्रहण कैसे छूटे, आप तो आने से रहे। और ये खुद को बहुत बड़ा किंग समझता है, बहुत बड़ा खुद को समझता है कि भाई किंग ऑफ पेंटिकल्स, मैं तो राजा हूँ, मैं कैसे किसी के सामने झुकूँगा। बहुत घमंडी इंसान है जो भी है। तो आप इसके लाइफ में खुद आओगे, इसकी एक गलतफहमी बहुत बड़ी टूटने वाली है। इसकी मुट्ठी खुल गई, यानी जो छुपा था वो निकल गया सब कुछ। तो यहाँ पे सब कुछ इसका स्वाहा हो रहा है। इसने जितने भी आपके साथ गलत किया था, जितना भी, अब इसकी मुट्ठी बंद थी ना, तो सब कुछ छुपा हुआ था। आप इसके एक कर्मा बन के आए थे, इसे कर्मा देने के लिए। तो आपके साथ गलत करने के बाद जो इसकी मुट्ठी बंद थी, जिसमें सब कुछ छुपा हुआ था, ये मुट्ठी खुल गई और सब कुछ बाहर निकल रहा है। कुछ भी इसका छुपा हुआ नहीं है, सब कुछ स्वाहा खाक होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। इसकी गलतफहमी टूटने वाली है कि कौन किसके मुट्ठी में था, क्योंकि आप तो निकल गए। इसकी गलतफहमी टूट रही है। अब इसे अकेलापन, सैडनेस बहुत ज़्यादा, ये अपने अंदर सोल सर्चिंग, इंट्रोस्पेक्शन इसका चल रहा है कि भाई कि अब क्या किया जाए। सैडनेस है, अकेलापन है, आपकी याद आ रही है जितना इसने आपके साथ गलत किया था। अब इसे रियलाइज़ हो रहा है, कोई आपको सॉरी बोल सकता है क्योंकि राजा है ना, किंग, खुद को किंग समझता है, नहीं है वो बात अलग है, पर ये खुद को किंग समझता है कि किंग नहीं झुक सकता। घमंड इतना ज़्यादा इसके सिर पे है। इसके अक्सर, मैं आपको बता दूं, इसके रिलेशंस क्यों ख़राब होते हैं, इसके घमंड के कारण, क्योंकि सबको अपने पैरों के नीचे कुचल के रखना चाहता है, और गुलामी किसी को पसंद नहीं होती है। बहुत सारे रिश्ते ऐसे इसके, मुझे एक दो नहीं, बहुत सारे रिश्ते इसके टूटे हैं। यहाँ पे 6 नंबर, यानी कि इसका वीनस जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। वीनस जहाँ पे इसकी लक आती थी, पैसा आता था, इसकी खूबसूरती में भी, इसके चेहरे पे इस समय ना बहुत ही एक गंदा सा इसका शक्ल भी वीनस की वजह से, क्योंकि इसने ख़राब कर लिया है। इसी सुंदर शक्ल के बदौलत ये लोगों को अपने जाल में फंसाता था। अभी इसकी शक्ल भी ख़राब हो चुकी है, क्योंकि वीनस है ना, खूबसूरती का भी एक कारण होता है। तो वीनस ख़राब है तो लग्जरी और खूबसूरती दोनों ही इसकी इंसान की गई और चली गई। और इसका गलतफहमी टूटने वाला है कि इसने आपको अपनी मुट्ठी में रखा था, आप तो निकल गए। अब मुट्ठी खुल गई है, आपको इसका असली चेहरा दिख गया कि ये क्या है इंसान। जो ये दिखा रहा था वो तो ये है ही नहीं। आपने अपने लिए स्टैंड ले लिया है, और अब कमिटमेंट है तो रिलेशन है, नहीं कमिटमेंट, नो कमिटमेंट नो रिलेशन। आपने इसे 2 टूक जवाब दे दिया। ये आप ऑप्शन की तरह आपको नहीं रख सकता। आप एक एम्प्रेस हो, एक बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप ऐसे गंदगी नहीं अपने जीवन में फैला सकते। आपने इसे एक अल्टीमेटम दे दिया कि भाई अगर कमिटमेंट है तो बोलो, वरना स्वॉर्ड उठा के आप बैठ गए हो। काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हो, आपको इस तरीके से कोई डील नहीं कर सकता थर्ड पार्टी की तरह। प्यार भले है, प्यार होने का क्या मतलब है कि किसी भी तरीके से कोई झुका ले, कोई गिरा ले, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपने इसको एनर्जेटिकली एक संदेश दे दिया है कि मुझे ऑप्शन की तरह मत समझना, मैं प्लेयर एनर्जी में नहीं हूँ। आप मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो, तो आपका ये रुख देख के ना इसकी फटी पड़ी है,
और ये आपको कॉल मैसेज करना चाहता है, बार बार मैसेज करता है, डिलीट करता है, बार बार मैसेज करता है, डिलीट करता है, आप तक आने नहीं देता। घमंड के कारण ये इंसान बहुत आपको प्यार करता है, आप इसके दिमाग में 24/7 चलते रहते हो, मगर ये इंसान, इसको झुकना नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए। इसी के कारण ये रिलेशन ख़राब हो रहा है, नहीं तो ये रिलेशन अच्छा था, ऐसा नहीं कि बुरा था। हो सकता है मुझे, ओह माय गॉड, सोलमेट है ये आपका। जैसे ही मैंने देखो बोला ये आपका सोलमेट है, आपकी सोल इसके साथ इंटरट्वाइंड है और ये इंसान अपने घमंड में बैठा हुआ है। इसे यूनिवर्स ने एक चांस दिया, अगर ये चांस गया तो फिर ज़िंदगी में ये अपने लक को मिस करेगा। ये अपने लक को मिस कर रहा है, करने दीजिए। ऐसे लोगों का यही हसर होना चाहिए। तो इसकी गलतफहमी बहुत जल्दी टूटने वाली है, कौन किसके मुट्ठी में है। इसने सोचा था कि इसने तो आपको अपनी मुट्ठी में कर लिया, माइंड गेम्स चालू हो गया भाई। ये लक भी मानता था, माइंड गेम्स भी खेलता था। तो माइंड गेम्स का इस समय इसको भरपूर चुकाना पड़ रहा है। कर्मा, अकेला है, दुखी है, ऑप्शंस ने लात मार दिया जो थे, जिन्होंने आपके खिलाफ भड़काया था इसे, वो भी इसके जीवन से चले। कोर्ट कचहरी के मामले स्टार्ट हो चुके हैं, इसकी बंद मुट्ठी खुल चुकी है। जो कुछ भी छुपा हुआ था वो सब बाहर निकल के आ रहा है। अब इसे पता है इसकी गलती की कोई माफ़ी नहीं है। इसने आपके ऊपर जितने भी डार्क इविल स्पेल्स किए थे सब इसके तरफ बैकफायर हो रहे हैं। तो चलिए कुछ नंबर्स देखते हैं। 6 ओके, मैंने कहा ना वीनस इसने अपना ख़राब कर लिया, झूठ बोल के और अपनी ही बातों को बोल के, अपने ही बातों को झूठ बोलना, ये इसने बहुत कुछ, वीनस इसने अपना ख़राब कर लिया। इसके शक्ल पे दिख रहा है इस इंसान की कि इसने क्या किया अपने साथ ही, अपने घमंड में अपनी ही दुनिया तबाह कर ली। तो अब पता चलेगा कौन किसके मुट्ठी में है, ये तो वक्त ही बताएगा। ये खुद ऐसे लोगों से घिर चुका है कि इसके पास कोई आज़ादी नहीं है। यहाँ पे 9 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, 21 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 6 की एनर्जी आप क्लेम कर सकते हो, एंड 8 नंबर, 9 नंबर। ओके, 6 and 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, आप 6 6 को आप क्लेम करो। बहुत ही अच्छी एनर्जी है, आपके लिए है, तो आप इसे क्लेम कर सकते हैं। तो ये कुछ मैंने नंबर्स आपको जो बताए हैं, ये आपके लिए किसी तरीके से 8 भी है, यहाँ पे 8 की एनर्जी भी है। भाई न्याय तो आपके साथ ज़बरदस्त शनिदेव जी का चल रहा है यहाँ पे। तो ये नंबर्स आपके लिए किस तरीके से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपको देखना है। एज भी देख लेते हैं यहाँ पे। इसके देखो यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, 56 किसी की एज हो सकती है। बहुत एकदम मुझे एकदम पता चल रहा है कि किसी की एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे पिक हो रही है कि किसी की एज यहाँ पे ना 56 हो सकती है, फिर 55। किसी एक फीमेल की एनर्जी मुझे आ रही है यहाँ पे, कोई हो सकता है यहाँ पे 3 लोगों की एनर्जी आई ना, 3 लोग, तो 56 किसी की या 55 ऐसे एज हो सकती है। और यहाँ पे 49 एंड 48, 40, 41 एंड 27 किसी की एज हो सकती है, एंड 61 किसी की एज हो सकती है, 60 भी किसी की एज हो सकती है। ओके, और यहाँ पे 44। ओके, ये कुछ एज मुझे यहाँ पे पता चल रहे हैं। और अब आपके लिए एक गाइडेंस ले लेते हैं कि क्या गाइडेंस आपके लिए है। सक्सेस। ओके, तो एम्प्रेस के लाइफ में सक्सेस ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो सक्सेस तो आपको मिल ही रही है डियर डिवाइन डियर, क्योंकि क्रिएटिविटी है आपके पास। ये आपका सोलमेट है भाई। ओके डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, कोई मैसेज है तो मैसेज भी दीजिए। वो 2 कार्ड निकल आए। कम्युनिकेट क्लियरली, हो सकता है आपसे बातचीत करे ये इंसान,
क्योंकि अभी इसे रियलाइज़ हो रहा है, इसे लगता है आप कोई सोल कनेक्शन है आपका इसके साथ, तो ये आपसे हो सकता है बातचीत करे। आपको बहुत क्लियर कट बात करना है, जो भी बात करना है, इसके प्रेशर में आके नहीं कोई बात करना, ठीक है। आप जो चाहते हो वैसा ही आपको बोलना है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप मेडिटेशन के दौरान उस क्वेश्चन को बोलिए, वो आंसर किसी न किसी रूप में आपके सामने आ ही जाएगा, ठीक है। परफेक्ट टाइमिंग, ओके, हो सकता है इस इंसान, देखो कोई कर्मा था, ये रिलीज़ हो रहा है, एक परफेक्ट टाइमिंग पे आपका रियूनियन होगा। ओ माय गॉड, आप इससे मिलने वाले हो। देखते हैं और क्या है। परफेक्ट टाइमिंग आने पे, डिवाइन टाइमिंग आने पे फिर से आप इससे मिलोगे। नो, आपको बोल ए बिग नो। तो यूनिवर्स ये किस लिए आपने नो दिया है, प्लीज़ मुझे, अभी तो आपने दिया परफेक्ट टाइमिंग पे रियूनियन होगा, नो किस लिए बोला है, नो किस लिए आपने दिया है, प्लीज़ गाइड मी। ये नो क्यों आया है, प्लीज़ गाइड मी। यस, ओ ये क्या बात है, नो यस, ये क्या है, नो यस। अच्छा, आप कंफ्यूज रह गए। ओ माय गॉड, मेरे समझ में आ गया कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं। एक बार नो कि मुझे नहीं इससे मिलना है, एक बार यस चलो मिल लेते हैं। आप ये दो चीज़ों में फंसने वाले हो, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आपको। कन्फ्यूज़न की एनर्जी है। एक बार सोचोगे नहीं 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 मुझे नहीं मिलना, फिर बोलोगे चलो एक बार मिल लेते हैं, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग है ना, आप मिला जाओगे। लेकिन नो आप क्यों बोल रहे हो पता है, क्योंकि पास्ट में आपने देखा है इसकी हरकतें, इसीलिए आप जाना नहीं चाहते हो, आप इस पर भरोसा नहीं करते हो। लेकिन डिवाइन टाइमिंग है ना, आपके मन में जो प्यार था वो फिर से उमड़ेगा। आप सोचोगे चलो यस एक बार मिल लेते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, नो या यस एक बार डिसाइड कर लेना आप। यूनिवर्स आपको मौका देने वाले कि क्या करना है आपको, ठीक है। चलिए आप देखते हैं क्या है। भाई यूनिवर्स भी बहुत तपाते रहते हो आप। इन द नियर फ्यूचर बहुत कुछ आप देखो, आगे आने वाला आपका भविष्य बहुत ज़्यादा एक गोल्डन सा मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत सुनहरा आपका भविष्य आने वाला। फ्यूचर बहुत सुंदर, बहुत ब्राइट है आपका फ्यूचर। तो आप सोच समझ के फैसला लेना, यूनिवर्स आपके ऊपर छोड़ने वाले हैं। लुक फॉर ए साइन, तो हो सकता है यूनिवर्स आपको साइन भी दे सकते हैं, या कोई आपको एंजल नंबर दिख सकते हैं जिसे आप गूगल करके समझ सकते हो कि आपको करना क्या है। वो आपको ये भी बताएंगे कि क्या करना है, ठीक है। ऐसा भी बिग हैप्पी चेंजेस, बड़े बड़े हैप्पी चेंजेस आपके जीवन में आने वाले हैं। तो आपको जो करना है बेबाकी से आपको बोलना है, किसी के प्रेशर में नहीं बात करनी है, ठीक है। तो चलिए अभी आपके लिए कुछ यहाँ पे नेम इनिशियल्स भी निकालते हैं कि क्या है नेम इनिशियल्स। ए, आर, पी, डी, वी, एफ, एल। ये आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स निकल के आए हैं। तो आपको देखना है ये कैसे आपसे रेजोनेट करते हैं। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।